Hello everyone, this is Komal, your science educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 7 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे। चैप्टर 7 हमारा है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। हम क्या देखेंगे, तापमान के बारे में और इसको कैसे मापा जाता है, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, इसके बारे में। तो पहले आप क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, ठीक है। फटाफट से आपको लाइक और शेयर करना है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इंट्रोडक्शन। रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल, है ना। ये कौन कह रहा है, एना मानी, है ना। अन्ना मानी क्या कह रहे हैं कि रॉन्ग मेजरमेंट, गलत मेजरमेंट बेकार होता है नो मेजरमेंट से। मतलब आप अगर आप सोच रहे हो कि कोई मेजरमेंट आप कर ही नहीं रहे, कुछ भी चीजें माप ही नहीं रहे हो, तो वो फिर भी बेटर है। गलत काम करने से बेटर है कुछ नहीं करो। हम बोलते ना कि भाई तूने यार इससे अच्छा ये नहीं करता ना, वो ज्यादा अच्छा था। गलत कर रहा है, बेटर है नहीं कर, है ना। तो वही वाला हाल है यहाँ पे कि रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल, है ना। क्लियर हो गया, चलो देखते हैं। Lambok and his elder sister Piban live in Shillong. One day they came home from school. Their parents were away at work and Lambok complained that he was feeling feverish. Piban touched his forehead and felt that he might be having a fever. अब जो लैम्बॉक है ना, और उसकी बड़ी बहन है पीबन, कहाँ रहते हैं, शिलोंग में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल से आया, है ना, स्कूल से आया। देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क। अब भाई जो पेरेंट्स थे वो काम पे गए हुए थे। लैम्बॉक ने कंप्लेंट करी कि भाई उसको ऐसा लग रहा है, मतलब तो हम बोलते ना कि यार थोड़ा सा वीक लग रहा है, बुखार जैसा आ रहा है, तबीयत खराब सी हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे फीवरिश। तो पीबन ने जब टच करा उसके माथे को, हम यही करते ना कि ज़रा दिखाना, फोरहेड ज़रा टच तो करे, है ना, जैसे यहाँ पे कि भाई देखे, फेल्ट दैट ही माइट बी हैविंग अ फीवर। तो भाई ये फीवर ने टच करा माथे को, फोरहेड को, और वो कह रही कि भाई हाँ तुम्हें फीवर हो सकता है भाई, है ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, लग रहा है फीवर देख के, ठीक है। To confirm this, she took out the thermometer kept in the almirah. She washed its tip with soap and water and measured Lambok's temperature. To her relief, she found that his temperature was normal. अब इसको कंफर्म करने के लिए कि फीवर है या नहीं, हम थर्मामीटर लगाते हैं। ये देखो यहाँ लगाया हुआ है ना, यहाँ पे थर्मामीटर लगाया चेक करने के लिए, फिर टेम्परेचर समझ में आता है कि कितना क्या है। शी टुक आउट द थर्मामीटर केप्ट इन द अलमीरा। थर्मामीटर जो अलमीरा में रखा था उसको निकाला उसने। शी वॉश्ड इट्स टिप, उसकी टिप को उसने धोया, ठीक है, सोप और वाटर से। एंड मेजर्ड लैम्बॉक्स टेम्परेचर, और क्या करा, लैम्बॉक के टेम्परेचर को मेजर करा। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल। उसको ये समझ में आया, उसने देखा कि भाई टेम्परेचर नॉर्मल है ना। मतलब अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो लगेगा कि नहीं फीवर तो नहीं है, बुखार तो तुम्हें नहीं आया है, ऐसे ही लगेगा। चलो, she washed the thermometer tip again, dried it up and put it back. She then asked Lambok to change his school uniform, eat his lunch and rest for some time. फिर उसने क्या करा, चेक वेक करने के बाद थर्मामीटर टिप को धो दिया, दोबारा से सुखा दिया और वापस रख दिया। भाई आप मुंह पे लगाया, झूठा ही हो गया है, तो एक नहीं यूज करा फिर दूसरा करेगा इन फ्यूचर में, तो धो धा के उसने रख दिया, ठीक है। फिर उसने लंबॉक से कहा कि भाई तुम यूनिफॉर्म वगैरह, स्कूल यूनिफॉर्म जरा चेंज करो, लंच वगैरह खा लो और कुछ टाइम के लिए थोड़ा रेस्ट कर लो, आराम कर लो। जैसे हम बोलते हैं ना कि लंच वेंच करो और यूनिफॉर्म उतारो, पहले आराम करो, ये ज्यादा जरूरी है, ऐसा कर लो, ठीक है। हॉट और कोल्ड, We know from experience that some bodies are hotter than others. हाँ, किसी किसी की बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्म होता है ना। किसी की बॉडी को आप टच करोगे तो आपको लगेगा भाई तुम तो बहुत गर्म हो रहे हो, तुम्हारी बॉडी बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, ठीक है। We know from experience that some bodies are hotter than others. हमने एक्सपीरियंस ये चीज़ ऐसे देखी है कि कुछ बॉडी दूसरों से क्या होती है, हॉटर होती है, गर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग समर्स द टैप वाटर मे बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम अ मटका, अर्दन पॉट और अ रेफ्रिजरेटर, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे समर्स के टाइम पे हम देखते हैं जो टैप वाटर है, नल का पानी है, वो क्या हो सकता है, गर्म हो सकता है देन दी कोल्ड वाटर फ्रॉम अ मटका, अर्दन पॉट और रेफ्रिजरेटर। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे जो नल का पानी है वो गर्म रहेगा, जो नलों से पानी आ रहा है, और जो मटके में पानी है और जो रेफ्रिजरेटर है यानी फ्रिज में जो पानी है वो गर्म रहेगा,
ठीक है। वी कैन रियलाइज दिस बाय merely टचिंग द टू सैंपल्स ऑफ वाटर। हम ये कैसे रियलाइज कर सकते, कैसे हम पता कर सकते, बस खाली सिर्फ टच करके। अगर हमें जो वाटर के सैंपल्स इनको छू भी ले तो उससे हमें आइडिया लग सकता है, हम रियलाइज कर सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा है। बट कैन वी ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच? लेट अस फाइंड आउट। क्या हम सिर्फ हमारे जो टच करने के सेंस से हम पता कर सकते हैं, मतलब इसी पे ही हमने टच करके फील किया कि ये भाई गर्म है ठंडा है, बस उससे काम चल जाएगा, मतलब वही काफ़ी है क्या, है ना? तो हमें क्या बोला जा रहा है कि हम कई बार टच करके या ऐसे एक्सपीरियंस करते कि भाई कोई किसी की बॉडीज़ गर्म है, बाकी मतलब हमारे कंपैरिजन हॉटर रहती, ठीक है। जैसे हम समर्स में अगर देखें तो अगर हम देखते कोल्ड वाटर किस मतलब जो गर्म जो टैप का वाटर आता है, नल का पानी आता है, वो गर्म हो सकता है किससे, जो ठंडा पानी होता है मटके या रेफ्रिजरेटर से हमें मिलता है, ठीक है। तो हम ये रियलाइज़ कर सकते सिर्फ टच करके कि जो सैंपल ऑफ वाटर है उसको टच करा, उससे पता करा हमने, ठीक है। तो क्या हम ऑलवेज अपने टच के सेंस पर ही रिलाई करें कि जो हमने टच करके फील करा कि भाई गर्म है या ठंडा तो वही सही है, ठीक है। एक्टिविटी 7.1 लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक्टिविटी हमारी 7.1, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। Take 3 large containers and label them A, B and C as shown in figure 7.1। आपको बड़े बड़े कंटेनर लेने हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, कंटेनर है। यहाँ पे आपने क्या लिया, कंटेनर लिया, A, B, C, है ना, ये कंटेनर लिया आपको, जैसे कि आपको फिगर 7.1 में दिखाया गया। Pour warm water in container A, tap water in B and ice water in C, है ना। मतलब आपको जो कंटेनर यहाँ पे दिया हुआ है इनमें क्या करना है, ए में आपको क्या डालना है, ये जो ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ए में आपको डालना है गर्म पानी, इसमें आप डालोगे वार्म वाटर, इसमें आपको क्या बोला है, सेकंड नंबर पे बोल दिया टैप वाटर, नल का पानी, ठीक है। और थर्ड में क्या हो जाएगा, आइस कोल्ड वाटर। ठीक है, आइस कोल्ड वाटर। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। हम क्या करेंगे, ये जो एक्टिविटी है इसको 2 पार्ट्स में कंडक्ट करेंगे। वही प्रेडिक्शन करेंगे कि ऐसा हो सकता है और फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्लियर हो गया। हमने क्या कर लिया, 3 कंटेनर में अलग अलग टाइप का पानी रख दिया, गर्म पानी, नल का पानी और ठंडा पानी, ठीक है। चलो, फर्स्टली प्रेडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ यू, है ना। पहले तो आप प्रेडिक्ट करो कि क्या आप फील करोगे, बस प्रेडिक्ट करो कि अगर आपने अपना सीधा हाथ राइट हैंड जो है ए पे लगाया और आपका लेफ्ट हैंड सी पे, मतलब आपका जो राइट हैंड है ये वाटर कैसा है, वार्म, ये वाटर कैसा है, आइस कोल्ड, ये वाटर कैसा है, आइस कोल्ड, है ना। मतलब आपको क्या करना है, ए और सी इन दोनों में अपना हाथ डुबोना है, डिप करना है ना। और वहां पर आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट तक अपने हाथ को डुबोए रखना है, जैसे इसने डुबो के रखा। टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम कंटेनर्स ए एंड सी एंड प्लेस बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन बी। अब आपने ए और सी से हाथ हटाया, अब आपके दोनों हाथ बी में है, जो क्या था, हमने देखा था टैप वाटर था। यहाँ पे क्या था, टैप वाटर था ना, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि टैप वाटर है, बी नंबर पे टैप वाटर है, ठीक है, नल का पानी है। अब हमने दोनों हाथ पहले तो ए और बी में सी में डाला, मतलब गर्म में और ठंडे में। अब हम बीच में डालेंगे, मतलब जिसमें नल का पानी उसमें हाथ डालो। ये आपको प्रेडिक्ट करना है पहले कि कैसा फील होगा, कैसे फील होगा। राइट डाउन योर प्रेडिक्शंस, आपको अपने प्रेडिक्शंस यहाँ पे लिखने हैं। व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी, जब आप बी पर अपने हाथ डालोगे, राइट हैंड डालोगे, तो क्या आप फील करोगे। व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी, और आपका लेफ्ट हैंड क्या फील करेगा जब आप हाथ को डालोगे बी में। मतलब आपने एक हाथ जो ए से लिया था, गर्म पानी से लिया था, उसको बी में डाल रहे हो, एक हाथ जो आपने सी में डाला था यानी ठंडे पानी से, उसको भी बी में डाल रहे हो, तो आप क्या फील करोगे। तो आपको क्या फील होगा, अगर यहाँ पे आपने बी में डाला है राइट हैंड, तो राइट हैंड आपने पहले कहाँ डाला था, यहाँ पे देखो, ये आप ऐसे खड़े हो, राइट हैंड आपका ए में था यानी वार्म वाटर में था। अब अगर आप वार्म वाटर से टैप वाटर में डालोगे तो कूल फील होगा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड आपका ठंडे पानी में था, अब आप टैप वाटर पे डालोगे तो आपको वार्म लगेगा, है ना। मतलब आपने एक हाथ जो ठंडे पानी में डाल रखा था 1 से 2 मिनट, अब आप उसको टैप वाटर के उसमें डाल रहे हो, हाथ डाल रहे हो उस कंटेनर में, तो आपको वो ठंडे पानी के कंपेरिजन में जो टैप का वाटर है, जो नल का पानी, वो गर्म लगेगा, क्योंकि टैप वाटर मतलब जो
आइस वाटर था वो ठंडा था, टैप वाटर उतना ठंडा नहीं था, तो वो आपको गर्म लगेगा क्योंकि आपने 1 से 2 मिनट वहाँ तक उसमें डाल रखा था। ऐसे ही आपका राइट हैंड अगर हम देखें, वो आपने वार्म वाटर में डाल रखा था, गर्म पानी में डाल रखा था। अब वो आपको उसको डिप करना है बीच में यानी बी में यानी जिसमें टैप वाटर है, तो गर्म पानी में डाल रखा था बहुत देर तक, 1 से 2 मिनट, गर्म हो गया। अब आप डालोगे बीच में टैप वाटर में डालोगे तो फिर आपको उसमें कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा, है ना, कोल्ड कूल फील होगा। क्लियर, क्योंकि गर्म से आप आए ठंडे में, यहाँ पर आप ठंडे से किस में पहुंचे, गर्म में। मतलब नॉर्मली था टैप वाटर, लेकिन आपको उसके कंपैरिजन में ये गर्म लगा और उसके कंपैरिजन में ये ठंडा लगा। ठीक है, कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशंस मैच विद योर प्रेडिक्शंस। आपको कंपेयर करना है कि जो आपने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा होगा, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या सही है, मतलब आपको उसको कंपेयर करना है कि क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे अपने ऑब्जर्वेशंस को किसके साथ, प्रेडिक्शंस के साथ। ठीक है, डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इन कंटेनर बी इज कूल। क्या आपका जो राइट हैंड है वो फील करेगा कि जो वाटर है कंटेनर बी में वो कूल है ना। While your left hand felt that the same water is warm, क्या आपके लेफ्ट हैंड को लगेगा कि जो सेम टैप वाटर है वार्म, मतलब मतलब पानी जो वही है बी में टैप वाटर, लेकिन आपका एक हाथ गर्म पानी में था, एक हाथ ठंडे पानी में था, लेकिन जब आपने बी में डाला तो एक हाथ को लगेगा गर्म और दूसरे हाथ को लगेगा ठंडा, है ना। तो क्या आपका जो राइट हैंड है उस मतलब वाटर में जो था उसको कूल लगा बी कंटेनर, और जो लेफ्ट हैंड था उसको वाटर वार्म लगा। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन। क्या आपने जाना है इन ऑब्जर्वेशन से, आपने ऑब्जर्व करा तो क्या जाना आपने। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड। हम हमेशा जो है अपने टच के सेंस पर ही नहीं डिपेंड कर सकते कि भाई हमारी बॉडी जो है हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, हम इस पे हमेशा डिपेंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, मतलब आपने क्या देखा, एक बॉडी पार्ट हाथ, ये भी बॉडी पार्ट है, ये वाला हाथ भी बॉडी पार्ट है ना। क्लियर हो गया, तो इस वाले बॉडी पार्ट ने तो आपका जो है कूल फील करा कि ठंडा है, और इस वाले ये भी बॉडी पार्ट है, इसने वार्म फील करा, हॉट फील करा मतलब। क्लियर हुआ, तो क्या हम रिलाई कर सकते कि दोनों, मतलब दोनों ने फिर अलग अलग क्यों फील करा, सेम ही करते ना, या तो हॉट करते या तो दोनों कोल्ड करते। ये अलग क्यों हॉट फील कर रहा है, अलग क्यों कूल फील कर रहा है, कोल्ड फील कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, टेम्परेचर एंड मेजरिंग टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर और टेम्परेचर को मेजर करना। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर, है ना। जब हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसका, हॉटनेस का या कोल्डनेस का, कितनी गर्म है चीज़ें, कितनी ठंडी है बॉडी का, तो उसे क्या बोलते हैं, इज इट्स टेम्परेचर। वो क्या होता है, इसका टेम्परेचर। मतलब जब हम क्या देखते हैं बॉडी का कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो वो क्या है, वो टेम्परेचर है। अ हॉटर बॉडी हैज़ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। अगर हम हॉटर बॉडी को देखें तो जो गर्म बॉडी होती है उसका टेम्परेचर हायर होता है, ज़्यादा होता है कोल्डर बॉडी से, है ना। ठंडी बॉडी से जो इसका टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है हॉटर बॉडी का। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी गर्म है, हॉटर है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा होगा। The difference in temperature between the two bodies tells us how hot a body is in comparison to another body। जो डिफरेंस है टेम्परेचर में, है ना, दोनों बॉडीज़ के बीच में, वो हमें बताती है कि कैसे जो बॉडी है हॉट होती है इज इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। अभी हमने पढ़ा ना कि रिलायबल जो मेजर होता है हॉटनेस या कोल्डनेस का बॉडी का, वो उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो हॉटर बॉडी जो गर्म बॉडी होती है उसका टेम्परेचर हायर होता है, ज़्यादा होता है कोल्डर बॉडी से। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कुछ कोल्ड है तो यानी टेम्परेचर कम है, कुछ हॉट है यानी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, है ना, बिटवीन द टू बॉडीज टेल्स अस, वो हमें क्या दिखाता है कि कितनी हॉट है बॉडी इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी। अ डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मोमीटर। जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, है ना, टेम्परेचर को मापने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। क्या कहलाता है वो डिवाइस हमारा, थर्मोमीटर। क्लियर हो गया, आया समझ में, कोई भी कंफ्यूजन, दिक्कत, डर, समस्या तो नहीं है भाई। चलो, there are two kinds of thermometers that you are likely to come across, clinical thermometer and laboratory thermometers, है ना। दो टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं, है ना, जो आप देखते हो, दो टाइप के, है ना। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। एक क्लिनिकल और दूसरा लेबोरेटरी। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है किस काम आता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है ना। जो इंसान, जो ह्यूमन है, उनका बॉडी टेम्परेचर उसको मेजर करना है तो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ होगा। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मामीटर, और दूसरी ओर जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो बहुत सारे पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर
अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा थर्मामीटर आप यूज़ करते हैं, हमें पता है अलग अलग टाइप है, तो कौन सा थर्मामीटर आप यूज़ करोगे अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। वेयर इज दूसरी और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो आप कैसे यूज़ करते हो, अदर पर्पसेस के लिए। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट द थर्मोमीटर्स एंड हाउ टू यूज़ देम टू मेजर टेम्परेचर। चलो अब लर्न करते हैं हम किसके बारे में, थर्मोमीटर्स के बारे में, एंड हाउ टू यूज़ देम टू मेजर टेम्परेचर, और कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं हम टेम्परेचर को मेजर करने में, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो। क्लिनिकल थर्मामीटर, अब ये क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर ये वही है जिसके थ्रू आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हो। यू माइट बी फैमिलियर विद अ थर्मोमीटर लाइक दैट शोइंग इन फिगर 7.2। आप इसके बारे में जानते होंगे, मतलब इससे फैमिलियर होंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया, विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग आर बॉडी टेम्परेचर, जो किस काम आता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में, है ना, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या आता है, काम आता है। इट इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर, और इसे क्या बोला जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, वही जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापने में काम है, क्लिनिकल थर्मामीटर। सच थर्मामीटर्स शो टेम्परेचर्स डिजिटली, इस टाइप की जो थर्मामीटर होते हैं वो टेम्परेचर कैसे दिखाते हैं, डिजिटली। कैसे दिखाएंगे, आपको दिख रहा है, डिजिटली दिखाते हैं, क्लियर। These are also known as digital clinical thermometers and run on batteries। ये जो होते हैं इन्हें डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर बोला जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर है लेकिन डिजिटली दिखाते हैं, तो डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर्स बोला जाता है। और किस पर चलते हैं, बैटरी पे चलते हैं ना, किस पे चलेंगे, बैटरी पे। क्लियर हो गया, चलो। These measure temperature when the thermometer is placed in contact with a person's body। क्या बोला जा रहा है, ये जो क्या करता है, मेजर करता है टेम्परेचर को, कब, when thermometer is placed, जब क्या करा जाता है, थर्मामीटर को प्लेस किया जाता है इन अ कॉन्टैक्ट विद अ पर्सनस बॉडी, जब पर्सन की बॉडी है उनके कॉन्टैक्ट में आएगा तब ये टेम्परेचर मेजर करना शुरू करता है, तब ये आपको टेम्परेचर बताएगा, ठीक है। आपकी बॉडी के इसको पास लाना पड़ेगा, क्लोज लाना पड़ेगा, देखा नहीं मुंह पे भी रखते हैं। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मामीटर्स जनरली यूज अ स्केल कॉल सेल्सियस स्केल, है ना। ये क्या दिखाएगा आपको, डिग्री सेल्सियस, डिग्री और सी यानी सेल्सियस, है ना। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर क्या यूज करता है, स्केल का यूज करता है, जिसको क्या बोला जाता है, सेल्सियस स्केल, ठीक है, सेल्सियस स्केल बोलते हैं। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री सी, है ना। इस स्केल पे जो यूनिट है टेम्परेचर की उसको क्या बोला जाता है, डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस, जो कैसे डिनोट किया जाता है, डिग्री सी। क्लियर हो गया, आया समझ में। क्या बोला जा रहा है, टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो तो कैसे मेजर करते हो, जब आपकी बॉडी के करीब उसे लाया जाता है तभी आप मेजर कर पाते हो, थर्मामीटर से मेजर करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल थर्मामीटर, है ना, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कैसे दिखाता है टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सी में। क्लियर हो गया, आया समझ में, चलो। अर्लियर मर्क्यूरी थर्मामीटर्स वर यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, पहले के टाइम पे जो मर्क्यूरी थर्मामीटर था उसका यूज किया जाता था बॉडी टेम्परेचर को मापने में, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में। बट मर्क्यूरी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ द थर्मामीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। लेकिन मर्क्यूरी क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको डिस्पोज करना, इफ अगर ये जो थर्मामीटर है एक्सीडेंटली टूट गया, अगर गलती से टूट गया तो डिस्पोज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर्स पोज नो सच रिस्क एंड ऑल्सो द नंबर्स इन इट्स डिस्प्ले आर इजियर टू रीड, है ना। जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं उनमें ऐसा कोई हमें रिस्क देखने को नहीं मिलता, और इन ऑल्सो द नंबर इन इट्स डिस्प्ले आर इजियर टू रीड, और जो इसमें नंबर डिस्प्ले होते हैं ये दिख रहे हैं आपको, इसको पढ़ना भी आसान होता है। Therefore, mercury thermometers are being replaced by digital thermometer। इसीलिए जो mercury thermometers है वो उनको कौन रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे, डिजिटल थर्मामीटर। मतलब पहले मर्क्यूरी थर्मामीटर यूज़ होता था लेकिन ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर टूट जाए तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए डिजिटल थर्मामीटर में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं, इसीलिए इस पर अब ज़्यादा रिलाई किया जाता है। टेम्परेचर इन अ डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स। टेम्परेचर अगर यहाँ पे आता है डिजिटल थर्मामीटर में, है ना, वो कैसे डिटरमाइन करता है, कैसे पता करता है, डिटेक्ट करता है, हीट सेंसर, मतलब कितनी गर्मी है उससे। क्लियर, चलो। During the COVID-19 pandemic, some special thermometers were used, which could measure the temperature of a person from a distance. What were those? They are non-contact thermometers, also called infrared thermometers. Such thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease. आप देखते थे ना, जैसे चेक करा जाता था आपको इस तरीके से थर्मामीटर का, दूर से इसे चेक कर लेते थे आपका टेम्परेचर, ऐसा आपने देखा होगा,
एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक में स्पेशल टाइप के थर्मामीटर का यूज किया जाता था, है ना, विच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो क्या कर सकते थे, पर्सन का टेम्परेचर दूर से, है ना, दूर से ही मेजर कर सकते थे। व्हाट वर दोज, वो थे क्या वैसे, है ना, उन्हें क्या बोला जाता था, दे आर नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर्स। ये कैसे थर्मामीटर थे, नॉन कॉन्टेक्ट, मतलब आपको बिल्कुल टच कुछ नहीं करना है, दूर से ही हो रहा है, देखो ना ये इतनी दूर से वो देख पा रहे, डिटेक्ट कर पा रहे। ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड टेम्परेचर थर्मोमीटर्स, इन्हें क्या बोला जा रहा है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स बोला जा रहा है, क्या, इंफ्रारेड। सच थर्मामीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग द पर्सन्स बॉडी, और इस टाइप के थर्मामीटर्स क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं बिना पर्सन की बॉडी को टच किए, एंड दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीजेस, और जिसके चलते जो रिस्क है डिजीज़ का, कि भाई डिजीज़ जो फैले वो भी कम हो जाता है, क्योंकि बिना टचे होता है ना, नॉन कॉन्टैक्ट, बिना टच की, दूर से ही हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जा रहा है, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। क्लियर, चलो एक्टिविटी 7.2 लेटस मेजर, एक्टिविटी 7.2 है, मेजर करते हैं, देखो, लेटस नाउ यूज अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। चलो हम क्या करते हैं, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं अगर हमें बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो, है ना, इसलिए हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। यू मे मेजर योर ओन टेम्परेचर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आप क्या कर सकते हो, आप खुद का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो, या आप जैसे अपने फ्रेंड का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो। Talk to your friends to find out who would be willing to get their body temperature measured by you. अपने दोस्तों से बात करो कि भाई कौन चाह रहा है कि उनकी बॉडी टेम्परेचर को हम मेजर करें। बात करो किसी फ्रेंड से, हो सकता है कोई रेडी हो जाए कि भाई हाँ ठीक है तू मेरा टेम्परेचर ले ले, ठीक है, मेजर कर ले। क्लियर हो गया। प्रिकॉशंस क्या बताए गए, सावधानी, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। अगर आप डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हो बॉडी टेम्परेचर को पता करने के लिए, तो क्या आप सावधानी बरत सकते हो। To be used after reading the instruction manual of the thermometer. Tip of the thermometer to be washed with soap and water before and after use. देखो जब आपको यूज़ करना है इसको थर्मामीटर को, तो सबसे पहले जो उसकी टिप है, जो मुंह पे आप रखोगे, है ना, उसको क्या करना है, आपको पहले साबुन से धोना है ना, उसको धोना है साबुन से, और उसको वाटर करना है बिफोर, और मतलब पहले पानी से धोना है सोप वाटर से, और उसके बाद भी मतलब यूज़ कर लिया, यूज़ करने वाले उससे पहले भी साफ़ करके यूज़ करो, और साफ़ करके वापस रख भी दो। वाइल वॉशिंग केयर टू बी टेकन टू कीप द डिजिटल पोर्शन सच एज द डिस्प्ले आउट ऑफ वाटर। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इस पोर्शन को बचा के चलना है। पता चला पानी में भिगा डाला, हमको टिप, ये है टिप को धोना है, ना कि पूरा थर्मामीटर आप धो रहे हो, ठीक है, क्योंकि मुंह पे आप ये रख रहे हो। क्लियर। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो डिजिटल पोर्शन है ना, उसको दूर रखना है। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द टिप, और थर्मामीटर को ऐसा नहीं कि आप टिप से ही पकड़ रहे हो, उल्टा ही, है ना, आपको नीचे वहाँ से पकड़ना है, जो डिस्प्ले हो रहा है वहाँ उसके पीछे से, टिप को नहीं पकड़ना है आपको। क्लियर। तो जब आप थर्मामीटर का यूज़ करोगे डिजिटल, तो इस तरीके की कुछ प्रिकॉशन, सावधानियाँ आपको बरतनी है, ठीक है। वॉश योर हैंड्स एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर। आपको क्या करना है, अपने हाथ और टिप जो है डिजिटल थर्मामीटर के साबुन और पानी से धोना है प्रॉपर्ली। रीसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। आपको क्या करना है, थर्मामीटर को रीसेट करना है। कैसे रीसेट करोगे, रीसेट बटन को दबा के रीसेट कर दोगे। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। अब आपको क्या करना है, जो थर्मामीटर है उसको अपने जुबान के, अपने टंग के अंदर रखना है और अपने मुंह को बंद कर देना है। वेट टिल द थर्मोमीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और फ्लैशेस अ लाइट। आपको तब तक वेट करना है जब तक थर्मामीटर से बीप ऐसी आवाज़ ना आ जाए और जब तक वो लाइट फ्लैश ना करने लग जाए, है ना, तभी तो यानी कुछ आया। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताया जा रहा है कैसे यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो बढ़िया धो धा के साबुन और पानी से टिप को धो के आप यूज़ करोगे। थर्मामीटर को कैसे रीसेट करोगे, उसको बटन दबा के, रीसेट बटन दबा के। फिर थर्मामीटर को आपको अपने टंग के अंदर रखना है और मुंह बंद कर देना है। ठीक है, थर्मामीटर मतलब वेट कब तक करना है, जब तक कोई बीप ऐसी आवाज़ ना आए या लाइट फ्लैश ना हो। क्लियर। तो ये सीख लो कैसे यूज़ करना है। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। अब आपको क्या करना है, अपने मुंह से निकालना है और जो डिजिटल डिस्प्ले हो रहा था, जैसे अभी पीछे हमने देखा था डिग्री सेल्सियस में आ रहा था कि 39 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से, तो आपको देखना है कि भाई क्या टेम्परेचर आया। रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 7.1। अब आपको क्या करना है, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है टेबल 7.1 में। क्लीन द टिप ऑफ द थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट। आपको क्या करना है, जो टिप है थर्मामीटर की उसको साबुन से साफ करना है ना, और वाटर और उसको ड्राई करना है, सुखाना है। रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, ये जो स्टेप्स है ना टेम्परेचर मेजर करने की, अपने फ्रेंड्स पर अपनाइए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो
अब जैसे आप लोगों ने टेम्परेचर मेजर किया होगा, बॉडी टेम्परेचर ऑफ 10%, 10% का बॉडी टेम्परेचर, जैसे राशि, सुचि, अवनील, निखिल, कार्तिक, तो टेम्परेचर राशि का आया 36.8 डिग्री सेल्सियस, सुचि का आया 37 डिग्री सेल्सियस, अवनील का आया 37.2 डिग्री सेल्सियस, निखिल का आया 37.4 डिग्री सेल्सियस, कार्तिक का आया 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर आए हुए हैं। The normal temperature of a healthy human body is taken to be 37.0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई टेम्परेचर नॉर्मल है, मतलब हम कैसे कहेंगे, कह रहे नहीं तुम्हारा फीवर तो नॉर्मल है, तो कैसे बोल सकते हैं, जब इतना है, ऑलमोस्ट इतना है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ टेम्परेचर नॉर्मल है। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वाज 37.0 डिग्री सेल्सियस, और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल। जब लेकिन आपने एक्टिविटी करी तो क्या आपने देखा कि सबका ही टेम्परेचर 37.0 डिग्री सेल्सियस था या किसी का कम या ज्यादा था? तो पीछे वापस आते हैं, जरा देख लेते हैं। जैसे इसका 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 36 हो रहा है, यहाँ 37.2 हो रहा है, 37.4 हो रहा है, 36.9 हो रहा है, तो चेंज तो हो रहे थे। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37.0 डिग्री सेल्सियस। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर जो है हर पर्सन का, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 37 बिल्कुल स्टैंडर्ड यही होना चाहिए, भाई यही मांगता है तो यही मांगता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वॉट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल, है ना। हम नॉर्मल टेम्परेचर किसे बोलेंगे, इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, तो वो एवरेज बॉडी टेम्परेचर हम लेके चलेंगे कि जो लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल है, ऐसे लोग जो स्वस्थ रहते हैं, उनका जो एवरेज टेम्परेचर अगर हम लेके जाएं तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये नॉर्मल टेम्परेचर है, एवरेज लेकर हम चलेंगे। A perfect healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37.0 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम कह सकते हैं जो परफेक्ट हेल्दी पर्सन होता है may therefore have a normal temperature। नॉर्मल टेम्परेचर हो सकता है जो स्लाइटली किससे डिफरेंट होगा, 37.0 डिग्री सेल्सियस से। क्लियर? The body temperature is influenced by several factors such as age, time of the day and activity level। बॉडी टेम्परेचर क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट, मतलब प्रभावित हो सकता है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक जैसा है, इन्फ्लुएंस हो सकता है बहुत सारे फैक्टर के चलते, बहुत सारे फैक्टर्स का प्रभाव इस पर हमें देखने को मिलेगा, जैसे एज के अकॉर्डिंग, है ना, टाइम ऑफ द डे का टाइम क्या चल रहा है, और एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग कि क्या एक्टिविटी की गई। क्लियर हो गया? तो हमने क्या देखा कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ तो टेम्परेचर अलग अलग आया, तो भाई हमने देखा कि टेम्परेचर जो है ज़रूरी नहीं कि सबका एग्जैक्टली 37.0 डिग्री सेल्सियस ही हो, है ना। नॉर्मल टेम्परेचर हम जब बोलेंगे कि हेल्दी पर्सन का कितना एवरेज होकर निकल रहा है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो परफेक्ट हेल्दी पर्सन जो होता है उसका अगर हम बोले कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 37.0 डिग्री सेल्सियस से अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो किससे प्रभावित होता है, किससे इन्फ्लुएंस होता है, जैसे एज, टाइम ऑफ द डे और एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलो, The temperature of human beings does not normally go below 35 डिग्री सेल्सियस और above 42 डिग्री सेल्सियस। अगर हम देखें जो टेम्परेचर रहेगा नॉर्मली ह्यूमन बींग्स का, क्या बोला जा रहा है, वो नॉर्मली कितना जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस और या 42 डिग्री सेल्सियस, इतना उसमें रहता है। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल द डिजिटल थर्मोमीटर कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द आर्मपिट। क्या बोला जा रहा है, जो टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स का नॉर्मली, मतलब अगर नॉर्मल देखें तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और नॉर्मली 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता नॉर्मली। तो अगर हमें फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, अगर हमें छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोगों का टेम्परेचर देखना है, तो द डिजिटल थर्मामीटर कैन ऑल्सो बी प्लेस इन द आर्मपिट। जो डिजिटल थर्मामीटर है आप कहाँ रख सकते हो, आर्मपिट में, यहाँ नीचे। जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर है, आप यहाँ पे से रख सकते हो। क्लियर हो गया? दिख रहा है ऐसे, इस तरीके से। The temperature measured this way is about 0.5 डिग्री सेल्सियस to 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। आप जो टेम्परेचर देखोगे, है ना, इस तरीके से, तो कितना रहेगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक या उससे भी लोअर अगर हम देखें, मतलब इतना रहेगा। ये किससे कम है, जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर है ना, उससे कम रहेगा ये। क्लियर हो गया? आया समझ में? मतलब आपको क्या बोला जा रहा है कि बच्चों या बुजुर्गों का अगर आपको टेम्परेचर नापना है तो आप आर्मपिट में यहाँ पे रखोगे और इसका जो टेम्परेचर आएगा ऑलमोस्ट कितना आएगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल, जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से लोअर है, कम है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। There is another scale of temperature known as Fahrenheit scale। अभी हमने सेल्सियस के बारे में देखा था, एक और स्केल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल। क्या कहलाती है, फ़ारेनहाइट स्केल।
On this scale, the unit of temperature is degree Fahrenheit and is denoted by degree F. इस स्केल पे जो यूनिट होती है टेम्परेचर की उसे क्या बोला जाता है? डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री एफ. और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम? डिग्री एफ से डिनोट करते हैं. A temperature measured as 37.0 degree Celsius on Celsius scale is equivalent to 98.606 degree Fahrenheit on Fahrenheit scale. मतलब आप ये समझ जाओ कि अगर हम सेल्सियस के अकॉर्डिंग ले तो अगर सेल्सियस में है कि 37.0 डिग्री सेल्सियस तो ये इसी के बराबर होगा कि अगर अपन बोले ना 98.0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेम है. मतलब ये हो जाएगा सेल्सियस, ये आपका है सेल्सियस, ये है आपका फ़ारेनहाइट. ये आपका फ़ारेनहाइट. ठीक है, मतलब अगर सेल्सियस में ये है 37.0 डिग्री सेल्सियस, 37.0 डिग्री सेल्सियस तो ये इतना हो जाएगा 98.0. क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? इक्विवेलेंट है, मतलब आप ये बोल लो टेम्परेचर, ऐसा बोल लो, बात एक ही है. लेकिन फ़ारेनहाइट में आप देख रहे हो ऑलमोस्ट डबल हो गया है ना. यहाँ पे सेल्सियस ऑलमोस्ट फ़ारेनहाइट का हाफ है, लेकिन बात एक ही हो रही है. तो हम क्या करते हैं, एक और स्केल होती है टेम्परेचर की. इससे पहले हमने सेल्सियस पढ़ा, अभी कौन सी है? फ़ारेनहाइट. अब The Fahrenheit scale is not used in most scientific studies anymore. Fahrenheit scale जो होती है, मतलब बहुत सी scientific studies में इसका यूज इतना नहीं होता है ना. तो Fahrenheit scale जो होती है is not इतना, मतलब इसका यूज नहीं होता साइंटिफिक स्टडीज में. क्लियर हो गया? आया समझ में? तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक और स्केल होती है फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डिग्री एफ. जैसे सेल्सियस को डिग्री सी करके हम डिनोट करते हैं, तो 37.0 डिग्री सेल्सियस इक्वली है 98.0 डिग्री 98.6 डिग्री सेल्सियस, इक्वली हो जाएगा. क्लियर? In scientific work, there is another scale of temperature known as Kelvin scale. Scientific work में अगर हम scientific work की बात करें तो एक और स्केल होती है टेम्परेचर की. क्या होती है? एक और स्केल होती है टेम्परेचर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? केल्विन स्केल. तो एक हमने सेल्सियस देख ली, एक हमने फ़ारेनहाइट देख ली, अब हम क्या देख रहे हैं? सेल्सियस स्केल. ऑन दिस स्केल द यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन एंड इज डिनोटेड बाय के. इस स्केल में जो यूनिट होती है टेम्परेचर की वो क्या होती है? केल्विन होती है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? के से, है ना. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या रहेगी? केल्विन रहेगी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब साइंटिफिक वर्क अगर हम मेजरली जो देखें, जब साइंटिफिक वर्क होता है, कुछ भी काम होता है ना, तो एक और स्केल का जो लिया जाता है मेजरमेंट का, जिसको केल्विन स्केल बोलते हैं. ये स्केल क्या होती है? इस स्केल में जो यूनिट है टेम्परेचर का, जिसको केल्विन हम बोलते हैं, कैसे डिनोट करते? के लिया जाता है. और एसआई यूनिट अगर हम देखें टेम्परेचर की, वो क्या हो जाएगी? केल्विन. क्लियर हो गया? आया समझ में? चलो ये देखो, आई हैव सीन अ फ्रेंड ऑफ माइन यूजिंग अ डिजिटल थर्मोमीटर दैट रीड्स टेम्परेचर ऑन अ डिफरेंट स्केल. इट शोज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? अब हमने डिग्री सेल्सियस का भी देखा है ना कि 37.0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इक्वल ही है. बस वहां पे सेल्सियस है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट है. अब ये बोल रही, मैंने देखा एक फ्रेंड को, वो क्या कर रहा है? डिजिटल थर्मामीटर का यूज कर रहा है, जो क्या करता है? टेम्परेचर को रीड करता है डिफरेंट स्केल्स पे. ये दिखाता है इट शोज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी एज, मतलब वो दिखाता है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें कि जो एक सामान्य तापमान, सामान्य टेम्परेचर अगर किसी नॉर्मल मतलब हेल्दी ह्यूमन बॉडी का रहता है, वो कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? इस डिफरेंस का रीजन क्या हो सकता है? अगर ये डिफरेंस है, इसका रीजन हम क्या ले सकते हैं? क्लियर? चलो, all three temperature scales, Celsius, Fahrenheit and Kelvin, are named in honor of the scientists who developed these scales. ये तीनों ही जो टेम्परेचर स्केल है, कौन सी हो गई? तीनों टेम्परेचर स्केल. सेल्सियस हो गई, है ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन.
सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनको किस पे नाम दिया है, मतलब आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु डेवलप दी स्केल, मतलब जो जिन साइंटिस्ट ने इन स्केल्स को डेवलप किया है उन्हीं के नाम पर ये जो है दिए हुए हैं स्केल्स। क्लियर हो गया। वी कैन ईजिली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल बाय यूजिंग टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से जो टेम्परेचर है किसका, सेल्सियस स्केल का, उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग, किसका यूज करके, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर का यूज करके केल्विन स्केल में इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, है ना। तो जो टेम्परेचर रहेगा केल्विन स्केल का इज इक्वल टू टेम्परेचर जो रहेगा सेल्सियस स्केल का, उसमें हम प्लस कर देंगे 273.15, है ना, तब जाके हमारा क्या निकल जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर हो गया। मतलब हम आसानी से जो टेम्परेचर है सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसके इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। क्लियर हो गया। चलो, द नेम ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। अगर हम नाम देखें किसके, टेम्परेचर स्केल का, है ना, टेम्परेचर स्केल को देखें या सेल्सियस स्केल को देखें, फ़ारेनहाइट स्केल को देखें या केल्विन स्केल को देखें, ये कैसे स्टार्ट होता है, विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप देख रहे हो जैसे ये इस तरीके से, फॉर द यूनिट्स फॉर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट द वर्ड डिग्री स्टार्ट्स विद द लोअर केस लेटर व्हाइल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, है ना। फॉर द यूनिट्स फॉर टेम्परेचर, जो हम यूनिट्स देखेंगे टेम्परेचर का, जो डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट है, द वर्ड डिग्री स्टार्ट्स विद द लोअर केस। आप देखोगे जो डिग्री है ना, वो कैसे स्टार्ट होता है, लोअर केस से स्टार्ट होता है, वाइल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। अगर आप देखोगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर की यूनिट की बात करें तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, तो जो वर्ड है डिग्री, आप देखोगे कि ये दोनों कैपिटल है, सी और एफ यहाँ पे कैपिटल है, लेकिन डी क्या है, स्मॉल है, डी क्या है, स्मॉल है ना, दिख रहा है आपको। अब जो वर्ड है डिग्री स्टार्ट होता है लोअर केस से, अगर बात करें सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की, ये क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर से। तो आपको ये जो दिख रहा है वही यहाँ पे बताया जा रहा है। द यूनिट केल्विन स्टार्ट्स विद द लोअर केस लेटर। अगर हम यूनिट केल्विन की बात करें तो किससे स्टार्ट होता है, लोअर केस। तो आप ये के देखो, ये स्मॉल है ना, छोटा का है ना, छोटा के है ना। द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और के आर कैपिटल लेटर्स। अगर हम सिंबल्स की बात करें इन सारी यूनिट्स की, तो जैसे क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और के, ये किस में आते हैं, ये आते हैं कैपिटल लेटर्स में। किस में आएंगे, कैपिटल लेटर्स में आएंगे। क्लियर हो गया, आया समझ में। चलो, नोट दैट डिग्री साइन, डिग्री इज नॉट रिटर्न विद के। आपको नोट करना है कि जो डिग्री साइन है ना, जो डिग्री का साइन होता है, ये इज नॉट रिटर्न विद के। आपने देखा ना कि डिग्री हम फ़ारेनहाइट के साथ भी यूज़ करें, डिग्री सेल्सियस, जैसे अभी हमने देखा हम डिग्री सेल्सियस का भी यूज़ कर रहे हैं, ये डिग्री सेल्सियस या हम डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन जो के है उसको हम प्लेन लिख रहे हैं, के हम खाली लिख रहे हैं, हमने कहीं भी डिग्री नहीं यूज़ करी के साथ, वही हमें बताया जा रहा है। क्लियर हो गया, आया समझ में। अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटर्न आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। फुल स्टॉप लिखा नहीं जाएगा, मतलब सिंबल के साथ, चिन्हों के साथ आप फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे, है ना, एक्सेप्ट सेंटेंस के एंड को, उसके अलावा आप जो है फुल स्टॉप एंड में नहीं लिखेंगे, मतलब नहीं लगाएंगे। While writing the temperature, a space is left between the number and the unit. जब आप टेम्परेचर लिखोगे तो स्पेस आपको देना पड़ेगा किसके बीच में, नंबर और यूनिट के बीच में, है ना। नंबर और यूनिट के बीच में आप क्या दोगे, थोड़ा सा गैप दोगे, स्पेस दोगे। फॉर टेम्परेचर्स मोर देन 1 डिग्री यूज द प्लूरल ऑफ डिग्री, दैट इज डिग्रीज, while writing the full form of the unit. अब जब टेम्परेचर 1 डिग्री से ज्यादा होगा तो आप क्या यूज करोगे, डिग्री का प्लूरल यूज करोगे, यानी आप डिग्रीज लिखोगे, है ना, डिग्री नहीं लिखोगे, डिग्रीज लिखोगे, while writing the full form of the unit, जब आप फुल फॉर्म लिखोगे। क्लियर हो गया। तो ये कुछ तरीके बताएं कि कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है, फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है हमसे कि जो टेम्परेचर स्केल्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। अगर हम बात करें यूनिट के टेम्परेचर की तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे आप देखोगे कि डिग्री को लोअर केस से लिखा है दोनों ही जगह,
डिग्री को क्या लिखा है, लोअर केस में लिखा है दोनों जगह, लेकिन जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है इनको लिखा है कैपिटल लेटर्स में। क्लियर हो गया। और जो यूनिट होती है केल्विन की वो किससे स्टार्ट होती है, लोअर केस लेटर से, है ना, छोटे उससे। सिंबल जो रहेंगे सारी यूनिट के आप कैसे लोगे, डिग्री सी, डिग्री एफ और के, ये कैपिटल लेटर्स में आएंगे। तो आप देखोगे कि सी और एफ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री लग रहा है, लेकिन के में कहीं भी डिग्री नहीं लग रही है ना। क्लियर हो गया। चलो और क्या बताया जा रहा है हमें कि नोट करना है कि डिग्री आप के साथ नहीं लिखोगे, वो मैंने आपको बता दिया है। फुल स्टॉप सिंबल के बाद नहीं लगाया जाएगा एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत के अलावा। वाइल राइटिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखने के टाइम अ स्पेस इज लेफ्ट, आपको क्या देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, है ना, स्पेस देना पड़ेगा नंबर एंड द यूनिट, किसके बीच में, नंबर और यूनिट के बीच में। फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री, जब टेम्परेचर 1 डिग्री से ज्यादा होगा तब हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे डिग्रीज। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन है आपके लिए कि कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस। मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर, अब क्या करना है, टेम्परेचर को मापना है, तापमान को हम मेजर करेंगे किसका यूज करके, लैब के थर्मामीटर का यूज करके, लेबोरेटरी के थर्मामीटर का यूज करके। कैन अ क्लिनिकल थर्मामीटर, क्या ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका हम यूज कर सकते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, है ना, किसका, बॉइलिंग वाटर का, उबलते हुए पानी का टेम्परेचर मेजर अगर हमें करना है तो क्या क्लिनिकल थर्मामीटर से हम मेजर कर पाएंगे। और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस, या हमें आइस का टेम्परेचर मेजर करना हो तो क्या है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर से काम बन जाएगा। आपके पास ये क्या है, क्वेश्चन है। नो, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। अगर हम देखें टेम्परेचर, जो बॉइलिंग वाटर का तापमान होता है और जो आइस का टेम्परेचर होता है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज से बाहर होता है, मतलब एक रेंज दी रहती होगी, है ना, उस रेंज से बाहर है। चाहे बॉइलिंग वाटर की बात करें चाहे ठंडे जो आइस की बात करें, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि रेंज में ही नहीं है। जब चीजें रेंज में ही नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं कि हो पाए। हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब चलो रेंज से बाहर है, तो अगर मानो हमें रेंज से बाहर की चीजें मेजर करनी है, रेंज से बाहर के टेम्परेचर को मापना है, तो कैसे हो पाएगा, मतलब जो भी रेंज है क्लिनिकल थर्मामीटर की उससे बाहर है किसी भी टेम्परेचर की, तो कैसे मापेंगे हम, है ना, ये सवाल आता है। Laboratory thermometer. There are many types of laboratory thermometers, but the one that might be available in your school laboratory may look like the one shown in figure 7.3a. है ना, बहुत से टाइप के हमें क्या मिलेंगे, क्लिनिकल मतलब लेबोरेटरी थर्मामीटर मिलेंगे, लेकिन जो अवेलेबल रहता है आपके स्कूल लैब में, स्कूल की लैब में जो अवेलेबल रहता है वो इस तरीके से आपको फिगर 7.3a में दिखाया गया है। तो ये क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो आपके स्कूल में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, वैसे तो बहुत टाइप के होंगे लेकिन आपको स्कूल में इस टाइप का ही देखने को मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड। अब ये कैसा रहेगा, लंबा सा रहेगा, लंबा सा है, ठीक है, नैरो है, सकड़ा है, दिख रहा है आपको, सकड़ा सा है ना, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। यहाँ पे जो आपको क्या दिखेगी, ग्लास ट्यूब है, प्रॉपर ग्लास लगी हुई है। At one end of the tube is a bulb which contains a liquid. अगर आप एंड में देखोगे, यहाँ पे एंड में देखोगे तो ये क्या कंटेन करती है, बल्ब कंटेन करती है, बल्ब कंटेन करती है जिसमें क्या है, लिक्विड है। क्या करेगी, बल्ब कंटेन करेगी जिसमें क्या दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है कि भाई लिक्विड। क्लियर हो गया। तो अब क्या हमसे बोला जा रहा है कि ऐसी क्या चीज़ से हम मापें, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर के रेंज में नहीं है, तो फिर जो रेंज से बाहर की चीज़ें, उन टेम्परेचर को कैसे मापें, तो कैसे मापेंगे हम। तो बहुत से लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, जिनमें से एक जो नॉर्मली हम देखते हैं स्कूल में देखा जाता है, ये दिखने में कैसा होता है, लंबा सा होगा, नैरो होगा और किससे कवर्ड होगा, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से, है ना, इससे सील्ड होगा, पैक्ड होगा। ठीक है, एक एंड में अगर हम देखें बल्ब लगी रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, बल्ब रहेगी, है ना, जो क्या कंटेन करती है, जिसमें लिक्विड रहता है। क्लियर। चलो, आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। आप बल्ब के बाहर ट्यूब में, है ना, एक नैरो कॉलम, एक पतला सा जो सकड़ा सा कॉलम देख सकते हो लिक्विड का, है ना, लिक्विड का एक सकड़ा सा कॉलम आप देख सकते हो, लिक्विड का कॉलम आपको दिखेगा, ये दिख रहा है। देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलॉन्ग द ट्यूब। अब आपको सेल्सियस स्केल भी दिखेगी जो ट्यूब के वहां पे मेंशन है। द लिक्विड कॉलम राइजेस और फॉल्स विद चेंज इन द टेम्परेचर। जो लिक्विड कॉलम होता है ना, जो लिक्विड वाला कॉलम होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, है ना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के हिसाब से जो लिक्विड कॉलम है राइज होगा और फॉल होगा। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम
coincides is the temperature reading, जो मार्क है किसका, सेल्सियस स्केल का, with which a top level of liquid column, जिसमें जो टॉप लेवल है आप देखोगे ना लिक्विड का, यहाँ पे ऐसे लिक्विड का टॉप लेवल आप देखोगे टकरा रहा है ना, तो द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद विच द टॉप लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम कोइंसाइड इज द टेम्परेचर रीडिंग। ये क्या है, ये टेम्परेचर रीडिंग है। क्या हो रही है यहाँ पे, टेम्परेचर रीडिंग। और आप देखो प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से स्केल ऐसे बनी हुई है कि कैसे टेम्परेचर का वो मेजरमेंट होगा, है ना। यहाँ पे बल्ब है जिसमें लिक्विड है, तो इस तरीके से मेजरमेंट होगा कि कैसे राइज हो रहा है या लो हो रहा है, आपको समझ में आएगा कैसे होगा टेम्परेचर के चेंज के कारण। क्लियर? Do you know the liquid used in the lab thermometer is generally alcohol colored red to make it easily seen और mercury। जो लिक्विड यूज किया जाता है लैब थर्मामीटर में या लेबोरेटरी थर्मामीटर में जनरली क्या होता है, अल्कोहल होता है ना, जो कैसा रहता है, रेड कलर में रहता है, मतलब कैसा रहता है, रेड कलर में रहता है, टू मेक इट इजली सीन, ताकि आप आसानी से इसे देख पाओ, और मर्क्यूरी। क्लियर? या तो अल्कोहल रहेगा या मर्क्यूरी। ठीक है, चलो Activity 7.3, let us observe. Let us try to find the temperature range of a given laboratory thermometer. चलो हम फाइंड आउट करते हैं टेम्परेचर रेंज किसका, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर में दिया हुआ है। टेक अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आपको क्या करना है, लेबोरेटरी थर्मामीटर लेना है और उसको बहुत ही ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। प्रिकॉशंस, अब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करोगे तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हैंडल विथ केयर, भाई आपको बहुत ही सावधानी से इसको पकड़ना है, हैंडल करना है। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक, है ना, बहुत ध्यान से आपको पकड़ना है। अगर ये कुछ भी ऐसे हार्ड ऑब्जेक्ट से क्या होगा, हिट करेगा, टकराएगा, तो ये टूट भी सकता है। ठीक है, डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब, बल्ब से नहीं पकड़ना है, तो बहुत ही ध्यान से केयर के साथ आपको इसका यूटिलाइजेशन या इसको यूज करना है। ठीक है, चलो व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, है ना, आपको बोला जा रहा है, नोट डाउन करना है आपको फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना, तो व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, अब सबसे कम तापमान ये क्या मेजर कर सकता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, हाईएस्ट टेम्परेचर ये क्या मेजर कर सकता है। ठीक है, ये ब्लैंक ही है, कोई बात नहीं, से डॉट यहाँ पे आ गया। हाईएस्ट टेम्परेचर ये क्या मेजर कर सकता है, ये आपको बताना है। सो द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज, सो ये जो रेंज है इस थर्मामीटर की वो क्या है, अब आपको बताना है मिनिमम, और मतलब ये लोएस्ट टेम्परेचर, और आपको क्या बताना है, मैक्सिमम टेम्परेचर। लोएस्ट बताएंगे आप और हाईएस्ट बताएंगे। तो लोएस्ट अगर हम देखें तो -10 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैक्सिमम देखें तो 110 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट और हाईएस्ट। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यही होगा ना हमारा आंसर, यही आएगा। देखो इजी है, क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, फिर 110 डिग्री सेल्सियस, और टू -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये रेंज है। रेंज हम बोलते हैं ना कि इसकी रेंज कितनी है, कि हम बोलेंगे अरे ये कपड़ा खरीदना है तो 500 से 1000 के बीच में भी मिल जाएगा, 500 से 5000 के बीच में मिल जाएगा, रेंज हम बताते हैं ना। तो ऐसे ही लोएस्ट टेम्परेचर इतना, मैक्सिमम इतना, और रेंज इतनी। नाउ लुक एट द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3a carefully. Can you tell its range? Its range is from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपको ये थर्मामीटर दिख रहा है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखकर आपको रेंज बतानी है। तो जैसे कि क्या दिख रहा है यहाँ पे रेंज, कि कितने से कितनी है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। Activity 7.4, let us observe and calculate. Let us now try to find the smallest value that a given laboratory thermometer can read. Again take the same laboratory thermometer which you use in activity 7.3 and observe it carefully. हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सी, मतलब वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में दी हुई है, उसको पता लगाएंगे जो रीड कर सकता है, और फिर से हमें सेम लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेना है, वही वाला जो हमने एक्टिविटी 7.3 में यूज़ किया था। नोट डाउन द फॉलोइंग, ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, कैसे जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना इंडिकेट कर रहा है किसके बीच में, दोनों बड़े बड़े मार्क्स के बीच में। हाउ मैनी डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क्स, अब कितने छोटे छोटे डिविजन्स आपको दिए, स्मॉलर मार्क्स दिए इन बड़े बड़े मार्क्स के बीच में। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिविजन इंडिकेट, कैसे जो टेम्परेचर करता है ना एक स्मॉल डिविजन जो आपको दिखाया जा रहा है इंडिकेट
कर रहा है. सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द थर्मोमीटर कैन रीड इज, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको थर्मोमीटर रीड कर सकता है, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे. आसान है ना. आप खुद ही देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे आपको कि टेम्परेचर जो डिफरेंस दिख रहा है दो बिना उसके 10 डिग्री सेल्सियस है. कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है. ठीक है. और जो स्मॉल डिवीजन इंडिकेट कर रहा है 1 डिग्री सेल्सियस. सो अगर हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो थर्मोमीटर रीड कर सकता है वो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस. क्या हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस. क्लियर हो गया. चलो, your school laboratory may have thermometers for which the range and the values of the smallest divisions may different. It is therefore always necessary to look carefully at the thermometer you are about to use. You have learned how to find the temperature range of a given laboratory thermometer. You have also learned how to find the smallest value that a given laboratory thermometer can read. है ना. तो आपकी जो स्कूल लैब है may have thermometers, इसमें थर्मोमीटर्स हो सकते हैं, है ना. for which the range, जिसके लिए जो रेंज है और जो वैल्यू स्मॉलेस्ट डिविजन्स की डिफरेंट हो सकती है ना. मतलब जो आपका स्कूल लेबोरेटरी है उसमें जो थर्मोमीटर्स हो सकते हैं जिसमें जो रेंज है और जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट छोटे छोटे डिविजन्स की वो अलग अलग हो सकती है. इट इज़ देयरफॉर, इसीलिए ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द थर्मोमीटर यू आर अबाउट टू यूज. इसीलिए आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे बोला ना कि डिवीजन अलग अलग हो सकते हैं, एक जैसा नहीं कि जैसा एक में वैसे ही दूसरे में अलग अलग हो सकते हैं. तो इसीलिए हमारे लिए बड़ा ही नेसेसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि हम इनको ध्यान से देखें, है ना. क्योंकि जिस थर्मोमीटर को हम यूज़ करने वाले हैं उसको ध्यान से देखें. यू हैव लर्न हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर, है ना. आपने देख लिया कि कैसे हम जो है टेम्परेचर रेंज को, है ना, पता कर सकते हैं थर्मोमीटर में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में. यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड. आपने ये भी देखा, ये भी सीखा कि कैसे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि थर्मोमीटर लेबोरेटरी में, मतलब लेबोरेटरी थर्मोमीटर में दिया हुआ है ना. तो हमने देखा ना कि स्मॉलेस्ट कौन सा है वैल्यू है, हाईएस्ट कौन सा है, बीच में कितने कितने क्या क्या डिविजन्स हैं. क्लियर. और हमने क्या देखा कि अलग अलग रेंज अलग अलग डिवीजन हो सकते हैं. तो हमें जब थर्मोमीटर का यूज करना है ध्यान से उसको देखना है. क्लियर. करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. अब सही तरीका क्या है? सही तरीका भी तो पता होना चाहिए टेम्परेचर मेजर करने का, कि हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर का. तो सही तरीका क्या है? When the thermometer is immersed in water, its bulb should not touch the bottom or the sides of the beaker. क्या बोला जा रहा है आपसे कि जब थर्मामीटर को क्या किया जाता है, वाटर में, पानी में ऐसे डाला जाता है, तो इसका जो बल्ब है बॉटम में, मतलब यहाँ ना नीचे टकराना चाहिए, ना इस साइड टकराना चाहिए, ना इस साइड टकराना चाहिए. बिल्कुल आपको दिख रहा है बीच में. क्या नीचे टकरा रहा है? नहीं. क्या इस साइड जा रहा है? इस साइड जा रहा है? नहीं. ठीक है. द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, जैसे कि आपको दिख रहा है बिल्कुल वर्टिकल, आपको सीधे स्ट्रेट ऐसे रखना है. इट शुड नॉट बी टिल्टेड. ये टेढ़ा झुका हुआ नहीं होना चाहिए कि टेढ़ा सा हो रहा है, आड़ा सा हो रहा है, नहीं, बिल्कुल सीधा रहे, है ना नीचे टकराए ना इधर उधर टकराए. फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है तो बिल्कुल ऐसे बीच में रहे, ना नीचे टकराए ना इधर ना टेढ़ा. क्लियर. द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स इन वाटर. टेम्परेचर आप कैसे पढ़ोगे? जब ये जो वाटर है, मतलब ये जो थर्मामीटर है वाटर में डूबा हुआ है, तब आपको टेम्परेचर रीड करना है. वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन द लाइन विद द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम टू बी रीड फिगर 7.4. जब आप थर्मोमीटर को रीड करोगे तो आपकी जो आंखें हैं डायरेक्टली क्या होना चाहिए? इन लाइन में, है ना. बिल्कुल आप देखो ये आई है बिल्कुल ऐसे लेवल पे सामने. ठीक है. विद द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम, किसके लेवल पे? लिक्विड कॉलम के लेवल पे ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है, ऐसे आपकी होनी चाहिए आईज. ये क्या है? ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है जिसकी हम बात करें, ये बीकर है ना. ये गर्म पानी है. और एक है क्लोजअप ऑफ अ पार्ट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर. थोड़ा सा क्लोज करके दिखाया कि लेबोरेटरी थर्मामीटर पास से दिखता कैसा है. कैसा दिखता है तो आपको पास से दिखाइए, कोई ये चीज नहीं है कि ऐड करिए, इसी को थोड़ा जूम करके दिखाया, ऐसा समझ लो. क्लियर हो गया? आया समझ में? तो कैसे हम करेक्ट तरीका से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि करेक्ट तरीका भी पता होना चाहिए. पता चले आड़ा टेढ़ा ऐसे डाल रखा है थर्मोमीटर, तो कैसे हम करेक्ट तरीके से टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे, है ना. सावधानी बरतनी पड़ती है. एक्टिविटी 7.5 लेट अस मेजर. टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर. अब आपको क्या करना है? एक्टिविटी करनी है आपको बीकर में, वही जो हमने देखा था जैसे ग्लास जैसा बड़ा सा, उसमें आपको गर्म पानी लेना है. डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स इन वाटर. आपको क्या करना है? जो थर्मोमीटर है वो लेना है और उसको ऐसे डिप करना है ना, डुबाना है बल्ब को, मतलब इस तरीके से कि वो इमर्स हो जाए, पानी में रह जाए. ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द थर्मोमीटर. आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कैसे ये जो लिक्विड कॉलम है थर्मोमीटर का उठ रहा है, राइज हो रहा है. वेट टिल द कॉलम स्टॉप्स राइजिंग एंड नोट द टेम्परेचर. आपको वेट करना है जब तक कॉलम जो है
राइज होना स्टार्ट ना कर दे और टेम्परेचर आपको नोट करना है। डू नॉट वेट टू लॉन्ग, भाई लंबे समय के लिए ज्यादा वेट ना करें, अदरवाइज दी वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट टू कूल। वेट ना करें, नहीं तो वाटर क्या होने लग जाएगा धीरे धीरे, अब गर्म पानी तो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, ठंडा होने लग जाएगा। तो ऐसा आपको करना है। What is the temperature of water measured by you? Compare it with the readings of your friends. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of liquid column begins to fall? This means that the temperature must be read while the thermometer is immersed in water. अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपने देखा था ना, आप लोग पूरा एक्टिविटी कर रहे थे, एक्टिविटी के बाद यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि क्या टेम्परेचर जो वाटर का मेजर किया था आपने, आपके द्वारा वाटर का क्या टेम्परेचर मेजर किया गया। अब आपको क्या करना है, जो भी रीडिंग्स आपके फ्रेंड ने की है उससे कंपेयर करना है कि आपके फ्रेंड्स ने क्या रीडिंग ली, आपने क्या ली, कंपेयर करोगे। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of liquid column begins to fall? आपने क्या एक चीज नोटिस करी कि जैसे ही आपने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाला तो जो लिक्विड कॉलम का लेवल था वो गिरने लग गया। क्या होने लग गया, फॉल होने लग गया। यानी कि पानी के अंदर था जब तक ठीक था, जैसे ही आपने पानी से थर्मोमीटर को बाहर निकाला तो लिक्विड कॉलम फॉल होने लग गया। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स इन वाटर। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर आप जब ही रीड कर सकते हो, जब ही पढ़ सकते हो, जब थर्मोमीटर पानी में ही डूबा रहे, पानी में रहे। ठीक है, क्लियर हो गया, आया समझ में। पानी से बाहर निकालते हो तो क्या होने लगता है, लेवल गिरने लग जाता है लिक्विड का। नाउ क्वेश्चन है एक आपके लिए, कैन वी यूज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन? अगर हम अपना बॉडी टेम्परेचर मापना चाहते हैं, है ना, जब हम बॉडी टेम्परेचर मापते हैं, है ना, तो क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर से काम चल जाएगा? अब हम तो बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, ऐसे लगते हैं मुंह पे, फिर उसके बाद चेक करते हैं, तब आता है। अब अगर ये लेबोरेटरी थर्मामीटर का तो अभी हमने पढ़ा कि पानी के अंदर, मतलब जब तक अंदर रहता है तब तक आपको प्रॉपर ये रीडिंग देता है, जैसे ही आप पानी से बाहर निकालोगे तो ये फॉल होने लगता है। तो नहीं, ये नहीं हो सकता, आप इसको यूज नहीं कर सकते बॉडी टेम्परेचर मापने में, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर आप जब मापते हो, मेजर करते हो, रीडिंग लेते हो तो क्या रहता है, वो बाहर बाद में आपको दिखाता है। लेकिन जैसे ही अगर आप मानो लेबोरेटरी थर्मामीटर का इफ इन केस इस्तेमाल करोगे तो जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो फॉल होने लगेगा। तो हमें करेक्ट रीडिंग कैसे पता चलेगी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नो, हो ही नहीं सकता। तो ये समझ में आया, कोई भी कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। एक्टिविटी 7.6 लेट अस कंपेयर। भाई एक्टिविटी करेंगे और कंपेयर करेंगे। P1 science teacher arranged the experimental setup for measuring temperature of boiling water. The temperature reading of the boiling water taken by P1 and her classmates in Shillong are given in table 7.2. मतलब क्या है, ये सबने अपने अपने तरीके से कैसे जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मापा, तो अलग अलग फ्रेंड्स का क्या रहा है डिग्री सेल्सियस में। तो P1 का इतना रहा है, शैम्पॉन्ग का इतना रहा है, ऑनेस्टर का इतना रहा है, क्लोई का इतना है, 15 का इतना है ना, मतलब 97.8 फिबान का है, शेपलॉन्ग का है, शेमोंग का है 98 डिग्री सेल्सियस, 98.0 डिग्री सेल्सियस, और 1 स्टार का है 97.9 डिग्री सेल्सियस, क्लोई का है 98.0 डिग्री सेल्सियस, बंद अरीशा का है 98.1 डिग्री सेल्सियस, है ना, खतरनाक ही नाम है। कंपेयर द टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, है ना। आप देख रहे हो टेम्परेचर एक जैसे हैं क्या, आसपास है ऑलमोस्ट, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, आपको कंपेयर करना है कि जो अलग अलग स्टूडेंट्स ने कैसे जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर किया है। व्हाई आर देयर डिफरेंस इन देयर रीडिंग्स, क्या रीजन है कि इनकी रीडिंग्स में अलगाव है, डिफरेंस, क्या रीजन है। डिस्कस दी पॉसिबल रीजंस अमंग्स योरसेल्व्स, आपको क्या करना है, जो भी पॉसिबल रीजंस है उनको डिस्कस करना है। मे बी द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वॉज नॉट फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, हो सकता है कि सबने करेक्ट तरीका ना अपनाया हो। हमने क्या देखा था कि बिल्कुल सीधे रखना है ना, इमर्स करके रखना है, ना टेढ़ा रखना है, ना आड़ा रखना है, ना बॉटम में टच करना है ना, और जब तक रीडिंग कर रहे हैं तो पानी के अंदर ही होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि किसी ने गलत तरीके से किया हो, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो ना किए हो, इसलिए टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। एयर टेम्परेचर, अब हवा का तापमान। हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर्स, टीवी न्यूज़ और इंटरनेट, क्या आपने कभी वेदर रिपोर्ट देखी, मौसम की जो रिपोर्ट आती है, हालचाल आती है ना, न्यूज़पेपर में, टीवी न्यूज़ या इंटरनेट वगैरह में। दीज रिपोर्ट्स ऑल्सो मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे, ये जो रिपोर्ट है आपको ये भी बताती कि मिनिमम क्या रहा है तापमान, मैक्सिमम क्या रहा है, बताता ना कि आज दिन का तापमान मिनिमम इतना रहा है, आज मैक्सिमम तापमान दिन का इतना रहा है ना। तो बने रहिए आप खबरों के साथ, कल तक, आज तक, परसों तक, वॉट एवर,
है ना, मतलब सुना होगा आपने, ऐसी फ्लो में बोलती हैं रिपोर्टर्स, है ना। चलो एक्टिविटी 7.7 लेट अस एनालाइज। अब हम एक्टिविटी करेंगे 7.7 और एनालाइज करेंगे। रीड और लिसन टू द वेदर रिपोर्ट्स फॉर अ प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डेज। आपको क्या करना है, कंटिन्यूस 10 दिनों तक आपको वेदर जो मौसम की रिपोर्ट है उसको सुनना है, पढ़ना है लगातार 10 दिनों तक। रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर फॉर ईच डे इन टेबल 7.3। आपको हर दिन का मैक्सिमम मिनिमम जो भी टेम्परेचर है 10 दिन का टेबल 7.3 में लिखना है। एनालाइज द डेटा इन टेबल 7.3, और टेबल 7.3 में आपको जो डेटा दिया है उसको एनालाइज करना है, मतलब जो डेटा आपने लिखा है। आगे बढ़े, चलो नाउ टेबल 7.3 मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर है ना, 10 दिन का लगातार का जो टेम्परेचर निकाला गया, आप लोगों से कहा गया था, है ना, ये एक्टिविटी आपको करनी है तो 10 दिनों तक लगातार। तो डेट 1 और क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो डेट अगर हम देखें 8 नवंबर, तो मैक्सिमम एयर टेम्परेचर कितना था 31 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम क्या रहा है 18 डिग्री सेल्सियस। 9 नवंबर को 31 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस ये मिनिमम था। 10 नवंबर को 31 डिग्री सेल्सियस, है ना, मिनिमम जो एयर टेम्परेचर था कितना हो गया 17 डिग्री सेल्सियस, है ना, मतलब अभी ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। 11 नवंबर को 30 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, है ना, मिनिमम पहुंच गया। 12 नवंबर को 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। फिर 13 नवंबर को जो मैक्सिमम था 29 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर आप निकाल रहे हो। उसके बाद 14 नवंबर 29 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस ये मिनिमम, मैक्सिमम 26 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस, है ना। 16 नवंबर 27 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम जो है 12 डिग्री सेल्सियस। 17 को मैक्सिमम जो है 26 डिग्री सेल्सियस और जो मिनिमम है 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर आपने निकाले। क्लियर हुआ, मैक्सिमम मिनिमम। डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज। क्या ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें या मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो सेम ही था क्या इनका लेवल? इन 10 दिनों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमने देखा है, मिनिमम टेम्परेचर देखा, इनका लेवल जो बोला जा रहा है क्या सेम था? Because weather depends on several factors. These temperatures usually vary every day. मतलब क्या बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो वेदर डिपेंड होता है किस पर डिपेंड होता है, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो तापमान होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, वेरी करते हैं, है ना। क्या करते हैं? वेरी करते हैं, मतलब डिफर कर सकते हैं अलग अलग दिन। जनरली एज वी अप्रोच दी समर सीजन द टेम्परेचर राइजेज एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट फॉल्स, है ना। अगर हम देखें समर सीजन में तो जो टेम्परेचर है बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, और विंटर सीजन की बात करें तो टेम्परेचर फॉल होता है, टेम्परेचर कम होता है, नो डाउट, है ना, टेम्परेचर गिरता है। क्लियर? मोर टू नो, देयर आर मैनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स होती है। एयर टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। जो एयर टेम्परेचर होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेदर पैरामीटर होता है, और इसको कैसे मॉनिटर किया जाता है? एंड इज मॉनिटर एट वेदर स्टेशंस, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप वेदर स्टेशंस पे इनको मॉनिटर कर सकते हो। द डेटा गैदर्ड ऑन द एयर टेम्परेचर अलॉन्ग विद वेरियस अदर पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेदर फोरकास्ट। जो डेटा गैदर किया जाता है एयर टेम्परेचर में अलॉन्ग विद वेरियस अदर पैरामीटर्स, इसके साथ अलग जो पैरामीटर्स है उनका भी यूज किया जाता है ना, ताकि वेदर फोरकास्ट जो है प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो क्या बोला जा रहा है, बहुत से तरीकों से, टेक्निक से आप एयर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। एयर टेम्परेचर क्या है? इंपॉर्टेंट वेदर पैरामीटर होता है, और इसको कैसे मॉनिटर किया जाता है? वेदर स्टेशंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डेटा गैदर किया जाता है एयर टेम्परेचर का, वो किसके साथ रहता है? वेरियस अदर पैरामीटर्स, बहुत से अदर पैरामीटर्स के साथ इसको मेजर किया जाता है ना, यूज किया जाता है। और किस काम आता है? वेदर फोरकास्ट करने में, है ना, मौसम की जो है जानकारी बताने में। क्लियर? चलो, नो अ साइंटिस्ट, भाई साइंटिस्ट को जानते हैं। एना मनी 1918 to 2001 was an Indian scientist also known as the weather woman of India। 1918 to 2001 इनका टाइमलाइन था। एना मनी की बात की जा रही है। कौन थी? इंडियन साइंटिस्ट थी, भारतीय जो है साइंटिस्ट थी ये, और वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वेदर वुमेन। शी इन्वेंटेड एंड बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स। इन्होंने इन्वेंट करा था और बिल्ड करा था बहुत सारे, मतलब वेदर इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे बनाए थे इन्होंने, इन्वेंट करे थे, बिल्ड करे थे। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशंस फॉर सच इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके चलते इंडिया का जो एक था कि भाई दूसरे नेशंस पे, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करना है वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो अब वो कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि एना मानी ने खुद से बनाए थे,
शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। इन्होंने साथ में जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि विंड और सोलर एनर्जी यूज करने की, उनको भी एक्सप्लोर करा कि कैसे सोलर और विंड एनर्जी का हम यूज करें एनर्जी उत्पादन में। ठीक है, हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकेम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। और इनका जो काम है, इनके इस काम ने इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने में, मतलब जो ग्लोबल लीडर्स है वन ऑफ द इंडिया वर्ल्ड के, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी में, तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ या योगदान हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? चलो, इसी के साथ भाई हमारे इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से रिकॉल हुआ होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट में आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।